वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। आज से हम हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में टोटल जो आपका जो थर्ड चैप्टर है वो हमें पढ़ना है और ये टोटल 8 मार्क्स की यूनिट है। इसका जो फर्स्ट टॉपिक आज का आपका रहने वाला है वो है सम्मिश्र फलन की अवकलनीयता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, अभी तक आपने सेकंड ईयर में वास्तविक फलन की अवकलनीयता पढ़ी, अब उसी को रिलेट करते हुए हम सम्मिश्र फलन की अवकलनीयता पढ़ेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी फलन अपने प्रांत के किसी बिंदु पर अवकलनीय कहलाता है यदि उस बिंदु पर उस फलन का जो अवकलज है, डेरिवेटिव है, वो विद्यमान हो। और डेरिवेटिव कब विद्यमान होगा? जब उस फलन पर उस बिंदु पर सीमा विद्यमान हो। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का अपन अब टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है सम्मिश्र फलन की अवकलनीयता। बहुत ध्यान से आप टॉपिक को देखेंगे कि एक फलन है सम्मिश्र फलन w बराबर एफ जेड। अब अपने प्रांत, इसका जो डोमेन है, प्रांत है, इसके किसी बिंदु z बराबर z0 पर, कोई भी बिंदु हो सकता है, अपन ने एक बिंदु ले लिया z बराबर z0 पर, क्या कहलाता है? अवकलनीय कहलाता है, डिफरेंशियल कहलाता है यदि जो z है, वेरिएबल है z, वो z0 की ओर, या जो डेल्टा z है, डेल्टा z बोले तो अंतर, यानी z प्लस z और z प्लस h के बीच का जो अंतर है डेल्टा z 0 की ओर किसी भी मार्ग से अग्रसर हो, निम्नलिखित सीमा अद्वितीय रूप से विद्यमान होनी चाहिए। देखिए, मैंने आपकी जो बेसिक क्लासेस हुई थी उसमें आपको अवकलनीयता जो टॉपिक था उसके बारे में पढ़ाया था, तो उसमें आपके सारे बेसिस मैंने क्लियर किए थे कि क्या है क्या नहीं है। तो जो स्टूडेंट अभी जुड़े हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो वो जो पिछली क्लासेस आपकी अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, उनको आप देख सकते हैं, जिससे कि आपका सारा बेस क्लियर हो। ठीक है, तो ये जो फलन है w बराबर एफ जेड अपने प्रांत के बिंदु z बराबर z0 पर अवकलनीय कब कहलाएगा? जब ये जो सीमा है वो अद्वितीय रूप से विद्यमान होनी चाहिए। मतलब इस सीमा का जो मान है z0 की ओर किसी भी मार्ग से जाए अद्वितीय आना चाहिए, चाहे ये सीमा हो चाहे ये सीमा हो। ठीक है, तो एफ डैश z0 बराबर लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ जेड माइनस एफ z0 अपॉन z माइनस z0, या लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, डेल z फॉर्म में कैसे लिखेंगे? f ऑफ z0 प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z0 अपॉन डेल्टा z। अब ये जो दोनों फॉर्मूले आए कहां से हैं? ये आए हैं आपके सेकंड ईयर में, आपने रियल एनालिसिस पढ़ी थी, तो वहां पर जो फंक्शन होता था वो वास्तविक फलन होता था, रियल फलन होता था y बराबर fx। तो y बराबर fx अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता था यदि f डैश a एग्जिस्ट करे, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, या f डैश a बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। इन दोनों से ही ये दोनों फॉर्मूले आए हैं, क्योंकि सम्मिश्र जो विश्लेषण है उसमें सम्मिश्र चर क्या होता है? z होता है, और वास्तविक विश्लेषण में जो वास्तविक चर होता था वो x होता था। अब देखिए f डैश a, तो यहाँ a की जगह क्या आ गया? z0 आ गया, लिमिट z टेंड्स टू z0, तो यहाँ x है तो x की जगह z और a की जगह z0, तो fz माइनस f(z0) अपॉन z माइनस z0। और इसी प्रकार यहाँ पर जो h है, इस h की जगह क्या आ गया है? यहाँ पे डेल z आ गया है, तो डेल z टेंड्स टू 0, a की जगह z0, h की जगह डेल z। तो इस प्रकार से यदि सीमा का मान अद्वितीय रूप से विद्यमान हो, अद्वितीय रूप से विद्यमान हो, तो ये जो वास्तविक फलन, ये जो सम्मिश्र फलन है y बराबर एफ जेड, सॉरी w बराबर एफ जेड, वो क्या कहलाता है? अवकलनीय कहलाता है। अब इस जो चीज है इसको अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, और ये जो एग्जाम्पल है वो आपके बुक का ही एग्जाम्पल है, 46 पेज पे है, एग्जाम्पल नंबर 3.6.4। ये एग्जाम्पल आपके काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, पिछले 20 साल के पेपर आप उठा के देखें तो कम से कम 10 बार आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस एग्जाम्पल से अपन इस चीज को समझते हैं। देखिए, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, वीडियो पॉज करके इन सारी चीजों को नोट कीजिए, सारा मैटर आपको बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। तो एक एग्जाम्पल को अपन देखते हैं। आइए, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है 3.6.4 का, 3.6.4
ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन, मैं लिख देता हूं इसको, सिद्ध करो कि फलन एफ जेड बराबर मॉड जेड स्क्वायर, ये फंक्शन है, ये सर्वत्र संतत है, सर्वत्र संतत है, परंतु इसके अवकलज का अस्तित्व, केवल मूल बिंदु पर है, केवल मूल बिंदु पर है। ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आपको दो चीजें प्रूफ करनी है। पहले तो ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो सर्वत्र संतत है, और बाद में ये प्रूफ करनी है कि जो इसका अवकलज है यानी एफ डैश जेड है वो ओनली मूल बिंदु पर ही एग्जिस्ट करता है, मूल बिंदु के अलावा अन्य किसी बिंदु पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले तो संतत प्रूफ करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, आपको फंक्शन क्या दे रखा है, एफ जेड बराबर मॉड जेड स्क्वायर दे रखा है। तो जेड, सबसे पहले तो इस फंक्शन का मान निकालते हैं। माना जेड बराबर होता क्या है, जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो मॉड जेड बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने मापांक बताया था। मापांक मॉड जेड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, लेकिन अपन को मॉड जेड का स्क्वायर चाहिए। तो मॉड जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अतः जो फंक्शन आया है एफ जेड, उसकी वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन एफ जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वो एक्स और वाई में क्या है, बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। और सेकंड ईयर रियल में आप ये पढ़ चुके हो कि जो बहुपद फलन होता है वो बहुपद फलन सर्वत्र संतत होता है, मतलब प्रांत के हर बिंदु पर क्या होता है, संतत होता है। तो यहां लिखेंगे चूंकि एफ जेड एक्स व वाई में बहुपद फलन है, पॉलीमर फंक्शन है, और बहुपद फलन सर्वत्र संतत होते हैं, अतः एफ जेड सर्वत्र संतत है, सर्वत्र संतत है। तो ये तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, इसको संतत प्रूफ कर दिया। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो अवकलनीय है वो केवल और केवल मूल बिंदु पर है, इसके अलावा कहीं भी ये अवकलनीय नहीं है। तो इसको देखिए अवकलनीय प्रूफ करते हैं, एक बार यहां तक आप नोट करें। हाँ जी, अब इसको हम अवकलनीय प्रूफ करते हैं। तो देखिए अवकलनीय प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ये फॉर्मूला पता है कि एफ डैश जेड बराबर क्या होता है, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, ओके। अब आपको यहाँ पे जो एफ ऑफ जेड क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड बराबर दे रखा है मॉड जेड स्क्वायर। अब हमको इस फंक्शन की और इस फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू तो हमें पता है मॉड जेड स्क्वायर है, तो इससे एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड प्लस डेल्टा जेड के मॉड का स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, तो एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर माइनस मॉड जेड का स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। अब मैंने देखिए जो बेसिक क्लास आपकी करवाई थी तो उसमें आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी और बोला था कि बीच बीच में सारी प्रॉपर्टी काम आएंगी, इसलिए आपको ये सारी प्रॉपर्टीज बताई गई थी। मैंने आपको बताया था कि जो मॉड जेड है, इस मॉड जेड का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है जेड इंटू जेड बार, मतलब जेड और उसके जो संयुग्मी है जेड बार, उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो मापांक है उसका स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो लिमिट
डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड का होल बार माइनस जेड इंटू जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगा दी इसमें। इसके बाद अब एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि Z1 प्लस Z2 का होल बार बराबर होता है Z1 बार प्लस Z2 बार, ये बताई थी आपको। तो इसको लगा देंगे तो ये हो जाएगी लिमिट डेल्टा Z टेंस टू जीरो Z प्लस डेल्टा Z इंटू Z बार प्लस डेल्टा Z बार अपॉन डेल्टा जेड माइनस जेड इंटू जेड बार। अब इन दोनों जो ब्रैकेट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा जेड इंटू जेड बार प्लस जेड इंटू डेल्टा जेड बार प्लस जेड बार इंटू डेल्टा जेड प्लस जेड बार इंटू डेल्टा जेड। देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड बार माइनस जेड इंटू जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। अब देखिए ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और इससे कैंसिल आउट होने के बाद हाँ जी, अब इसको एक बार ऊपर देख लीजिएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा जेड इंटू डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड प्लस जेड बार डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, ओके, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, तो देखिएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, ओके, तो देखिए ये कैंसिल आउट होने के बाद और ये वाली टर्म्स आपके पास बची है। अब इसके बाद जो डेल्टा जेड है वो डेल्टा जेड जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, तो डेल्टा जेड जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, तो डेल्टा जेड जीरो की ओर अग्रसर हो तो चाहे वो किसी भी मार्ग से हो, यदि मान अद्वितीय आ जाता है लिमिट का तो अवकलज विद्वान होगा और यदि अद्वितीय नहीं आता है तो अवकलज विद्वान नहीं होगा। अब हम हर रास्ते पे तो चेक कर नहीं सकते, मैंने आपको बेसिक क्लासेस में बताया था जीरो की ओर जाने के दो सबसे अच्छे रास्ते हैं, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। तो केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या है कि डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, यानी जो डेल्टा जेड है वो जीरो की ओर एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। तो एक्स एक्सिस पे हम जानते हैं कि जो y की वैल्यू जीरो होती है देन तब y बराबर क्या होगा, जीरो होगा, और डेल्टा y बराबर भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, ओके, तो देखिएगा एफ डैश जेड बराबर लिमिट, अब डेल्टा जेड, तो देखिए डेल्टा y तो जीरो हो गया, तो डेल्टा जेड टेंस टू जीरो में ओनली क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो।
ठीक है। अब जेड इनटू डेल्टा जेड वन। देखिए यहाँ पे जो डेल्टा जेड है वो बराबर होता क्या है, वो बराबर होता है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, यही होगा। अब ये जो डेल्टा वाई जीरो हो गया तो डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा, और डेल्टा जेड बार बराबर भी क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा, क्योंकि तो जीरो हो गया। ठीक है, ओके। तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये जेड, डेल्टा जेड बार की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स, और डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स, प्लस जेड बार और डेल्टा जेड बार की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एफ डैश जेड और डेल्टा एक्स की जगह जीरो रख देंगे तो ये जीरो हो गया, तो ये हो गया जेड प्लस जेड बार, एक नंबर किया। ठीक है, अब एक तो जब डेल्टा जेड जीरो की ओर एक्स एक्सिस के अलोंग गया तो जो सीमा का जो मान है वो क्या आया, जेड प्लस जेड बार। अब जो डेल्टा जेड जीरो की ओर वाई एक्सिस के अलोंग जाए तो वाई एक्सिस के अलोंग जाने पर भी यदि सीमा का मान जेड प्लस जेड बार आ जाता है तो ये जो अवकलज है वो प्रांत के हर बिंदु पर विद्यमान होगा, और यदि मान बराबर नहीं आता है तो अवकलज जो है वो प्रांत के हर बिंदु पर विद्यमान नहीं होगा। तो देखिए केस नंबर सेकंड देखते हैं। अब ये केस नंबर फर्स्ट हो गया, इसके बाद केस नंबर सेकंड। केस सेकंड है कि डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो अलोंग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो हम जानते हैं कि जो वाई एक्सिस पे जो एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तब x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब डेल्टा जेड बराबर क्या होता है, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y होता है। अब x जीरो मतलब डेल्टा x तो जीरो हो गया, तो डेल्टा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, आयोटा डेल्टा y, और डेल्टा जेड बार की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा जेड बार, तो डेल्टा जेड बार की वैल्यू होगी माइनस के आयोटा डेल्टा y। ठीक है, कॉन्जुगेट है, संयुग्मी है। तो f, तो लिमिट निकाले हम, लिमिट डेल्टा जेड, तो x जीरो मतलब डेल्टा x तो जीरो हो गया, तो डेल्टा जेड की वैल्यू क्या होगी, आयोटा डेल्टा y है। अब डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो है तो मतलब आयोटा की वैल्यू तो अंडर रूट माइनस एक होती है, तो आयोटा का मान तो जीरो हो नहीं सकता, तो ओनली क्या होगा, डेल्टा y टेंड्स टू जीरो होगा। ठीक है, जेड इनटू डेल्टा जेड बार की वैल्यू है माइनस के आयोटा डेल्टा वाई अपॉन, और इसकी है आयोटा डेल्टा प्लस जेड बार, और इसकी वैल्यू है डेल्टा जेड बार की माइनस के आयोटा डेल्टा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा वाई की जगह जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए जेड बार माइनस जेड बार माइनस जेड, और इसको देंगे हम दो। तो एक नंबर जो आया था उसकी वैल्यू थी जेड प्लस जेड बार, और इसकी वैल्यू है जेड बार माइनस जेड। तो दोनों वैल्यू क्या अलग अलग हैं, क्या अलग अलग हैं। यदि ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती तो सेम आने पर जो अवकलज है वो क्या होता, उसका अस्तित्व होता प्रांत के हर बिंदु पर, लेकिन सेम नहीं आई इसलिए अवकलज का अस्तित्व नहीं है। अब यदि, और अपन को प्रूफ क्या करवा रहा है, ये प्रूफ ये करवा रहा है कि इसके जो अवकलज है उस अवकलज का अस्तित्व कहां पे है, केवल मूल बिंदु पर है, केवल मूल बिंदु पर है। तो केवल मूल बिंदु पर है, और अवकलज का अस्तित्व कब होगा, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर होंगे। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है
स्पष्ट है कि एफ डैश जेड का अस्तित्व नहीं है। यदि दोनों बराबर होते तो अस्तित्व होता। अब यदि हम इन दोनों समीकरणों को बराबर कर दें तो फर्स्ट समीकरण क्या आई थी अपन के, जेड प्लस जेड बार आई थी और सेकंड आई थी जेड बार माइनस जेड। ठीक है, तो जेड बार से जेड बार कैंसिल हो गया तो ये हो गया जेड प्लस जेड बराबर 0, यानी 2z बराबर 0, यानी z बराबर 0। तो यानी z बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हो रही हैं। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हो गई तो मतलब जो अवकलज कब हुई बराबर, z बराबर 0 रखने पर। तो यानी दोनों सीमाएं बराबर हो रही हैं z बराबर 0 पर, इसलिए इसके जो अवकलज है उस अवकलज का अस्तित्व केवल और केवल मूल बिंदु पर है। और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस है आपका वो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इस तरीके से आपके यदि कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। और आप देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले पाएँ, अपन कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। और तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।